हाय फ्रेंड, एमडीए टेक में आयुष सिंगर आपका स्वागत करता है नंबर सिस्टम की एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और फेस वैल्यू कहते हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और फिर कभी आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 4, 5, 7, 8, 9, 6। अब हम इस एग्जाम्पल में अगर हमको निकालना है कि 9 का फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, उसके लिए आपको याद रखना है दो चीज के बाद। देखिए, फेस मीन्स जो है वही है, प्लेस वैल्यू मीन्स क्या रियल में वही है। इतना याद रख लीजिए, दो चीजें, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक जैसे 9 का आपको फेस वैल्यू निकालना है। फेस तो सिंपल है कि जो दिखता है वही है, जो है वही है। 9 का फेस वैल्यू 9 है। प्लेस वैल्यू क्या रियल में वही है। अगर इन दो चीजों को आप हमेशा याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एग्जाम के बेस पे। एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हर कोई जानता है कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, लेकिन मोस्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ट्रिक सोची दिमाग से। जो है वही है और क्या रियल में वही है। जो भी पोजीशन होती है उस नंबर की, उस पोजीशन को प्लेस वैल्यू कहते हैं। लाइक 9 का पोजीशन एक डिजिट के बाद है तो उसको उसका प्लेस वैल्यू 90 हो गया। 8 का पोजीशन 2 डिजिट के बाद में है तो उसका प्लेस वैल्यू 800 हो गया। ऐसे ही आगे 7 का 5 का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही है और प्लेस वैल्यू किस पोजीशन पे है। तो दो चीजें आप याद रखेंगे, जो है वही है, क्या रियल में वही है। बस, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ चीजें हमको याद रखनी है। एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है n+1/2। एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n+1 2n+1/6। एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n+1/2 का होल स्क्वायर। क्यू का जब फॉर्मूला निकालना है तो पहले वाले फॉर्मूले के का होल स्क्वायर कर देना है, आपको क्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। जीरो जो है वो इवन इंटीजर है। याद रखने के लिए, जीरो इज इवन इंटीजर। पहले तो लोग यही भूल जाते हैं कि जीरो इंटीजर है या नहीं है। पहले जीरो इंटीजर है, फिर वो इवन इंटीजर है। इवन कैसे है कि जब आप ऑड और इवन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लाइक ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन, ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड, जब ये सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं, उन प्रॉपर्टी में अगर आप जीरो को इवन लेकर सिलेक्ट करते हैं तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सही होती हैं। उससे प्रूव्ड हो जाता है कि जीरो जो है इवन इंटीजर है। चलते हैं नेक्स्ट। इवन ऑड नंबर किन्हें कहते हैं? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उनको ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 की जो ऐसी सीरीज बन रही है उसको ऑड नंबर कहेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो सीरीज बन रही है वो इवन नंबर की सीरीज बन रही है। नेक्स्ट चलते हैं। किन्हीं दो नंबर के बीच कोई रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ak+1 डिवाइड बाई k+1। यहाँ k की वैल्यू आप 1 से लेके भी रख दीजिए, जितनी रखते जाएंगे उतने आपको रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। वैसे ही अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना है किन्हीं दो गिवन नंबर के बीच में तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को समझिए पहले। a और b के बीच में इरेशनल नंबर अगर आपको निकालना है जहाँ k का वैल्यू 2 और 3, 4 ऐसे करके वेरी कर रहा है, अगर 2 रखेंगे तो ये रूट बन गया, 3 रखेंगे तो ये क्यूब बन गया, ऐसे करके मतलब जो रखते जाएंगे वही बनता चला जाएगा। दो इरेशनल नंबर के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है तो √√ab। दूसरा अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना है तो k की जगह 3 रख दीजिए तो ये बन जाएगा ³ ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर। कल के टॉपिक में हमने बताया था रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल नंबर दशमलव के बाद में किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीट होता है तो ऐसे नंबर को रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और ये रेशनल नंबर में आता है, रेशनल नंबर में आता है तो ये इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। रिपीटेशन को खत्म करने के जितने भी तरीके हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उनके कुछ टाइप्स हैं, देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल जो एग्जाम्पल रहता है वो x इक्वल टू करके कोई नंबर दिया रहता है, जैसे 0.22222 0.44444
तो ऐसे नंबर को हम लिख देते हैं 0.3 बार, 3 पे बार, 2 पे बार, ऐसे करके लिख देते हैं। अब इनको टर्मिनेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर इस संख्या में x का 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से इसको घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है, जो नंबर हमको मिलता है 3/9। ये तो एक सिंपल तरीका है आपको सॉल्व करने का। लेकिन जब यही चीजें कठिन होती चली जाएंगी तो उन चीजों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड डेवलप किया है। मेथड कहो या ट्रिक्स कहो, कुछ भी आप समझ जाएंगे, आपको भी हम वही चीज समझाएंगे ऑब्जर्वेशन से कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है वही आपको बताएंगे। पहले में तो जो दशमलव के बाद में जो नंबर था वही रिपीट हो रहा था, लेकिन टाइप 2 में क्या है कि दशमलव के एक अंक के बाद वाला जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, लाइक x इक्वल टू 0.32222। और टाइप 3 जो है उसमें क्या हो रहा है कि 5 एक नंबर पहले दिया गया, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए, उसके बाद 4545 करके रिपीट हो रहा है। और एक चौथा टाइप और है जिसमें शुरू में ही बार लगाया गया है, 3 पे पावर बार 0.23। इन सब को हम बारी बारी करके देखते हैं कैसे टर्मिनेट करते हैं, और फिर जो ऑब्जर्वेशन निकलता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या है, x इक्वल टू 0.333। तो हम क्या करते हैं, बेसिक हमारा मैथमेटिक्स है, सिंपल क्लास 9th में हमने जो सीखा है, 9th-10th में सीखा होगा, x इक्वल टू 0.33 करके दिया जाता है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो बार वाला होता है उसको इस साइड में लाते हैं, 3.3 बार हो जाता है, और उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9। बहुत ही सिंपल वाला था। अब इस चीज में एक चीज समझने वाली है, ऑब्जर्वेशन। ऐसे करके कितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर बनते हैं तो उनमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो जो रिपीटिंग नंबर है उसको ऊपर रखना है, नीचे 9 रख देना है, कहानी खत्म। आपने मेथड देख लिया कैसे सॉल्व होता है, बस ये ऑब्जर्वेशन याद रख लीजिए, कभी बार बार करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इससे आपको कुछ ऑब्जर्व करना है जो आगे के आने वाले क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। यही हमारी आगे ट्रिक भी बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएगी। देखिए, अगर कोई नंबर दिया गया है x इक्वल टू 0, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इससे ही आगे हमको ट्रिक्स मिलेगी। x इक्वल टू 0.322222। तो बेसिक मेथड हमारा क्या है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको पहले बार निकालते हैं, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो 10x हो जाता है। फिर जो बचा हुआ नंबर है उसको भी बाहर लाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर होता है 100x इंटू 32.2 पे बार। अब इनको हम दोनों को घटाते हैं, तो 90x इक्वल टू 32 माइनस 3, x इक्वल टू 29/90। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जो हमें PYQ के फॉर्म में मिल गया है। लेकिन ऑब्जर्व करिए क्या लिखा है, x इक्वल टू 32 माइनस 3/90। ये हमारा रिजल्ट है 32 माइनस 3/90, जिसको हमको ऑब्जर्व करना है कि ये आया कैसे। 32 कैसे आता है, जो भी हमारा x इक्वल टू दिया गया है वो पूरा नंबर, पॉइंट या पॉइंट से पहले वो पूरा नंबर 32, फिर माइनस वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 बार से पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उस नंबर को लिख देना -3। अब नीचे आते हैं, 9 और 0 लिखा है, इनका भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, 1 सेकंड में आप कर लेंगे। अब 0 को समझिए, 0 किस वजह से आया था, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक अंक था, एक ही नंबर था जो 3 था, जिसको निकालने के लिए हमको 10 का मल्टीप्लाई किया। अगर वहां पे 2 अंक होते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, तो 0 जो आया है वो 3 की वजह से आया है, ठीक है। 9 किसकी वजह से आया है, 9 जो रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि रिपीटिंग नंबर एक ही है इसलिए 9 आया। कैलकुलेशन में आपने देखा कैसे आया, यहाँ पे इस बात को समझिए कि 2 बार एक था इसलिए आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपको यही ऑब्जर्वेशन काम आएगा। जैसे टाइप 3 है, टाइप 3 में क्या है कि एक x इक्वल टू 5.33245 दिया गया है, जिसमें 454545 करके रिपीट हो रहा है। तो x इक्वल टू हम क्या करते हैं, वही हमारा बेसिक सा है, पॉइंट के बाद बार से पहले जितने भी अंक हैं उनको पहले बार लाते हैं, तो 2 अंक हैं इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किया, 532 इंटू 45 आ गया। सेकंड में हमको जो रिपीटिंग नंबर है उस पूरे नंबर को बाहर निकालना है, इसलिए 100 और से मल्टीप्लाई किया, तो जो आया उसको देखिए, x इक्वल टू 53245 माइनस 532/9900। अब इसको फिर से ऑब्जर्व करिए और पीछे वाले से, जो पीछे था, ये पीछे था
उससे रिलेट करिए। फुल नंबर जो भी है 5.3245 यहाँ तक पूरा नंबर हो गया, फिर 45 रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाले को छोड़ दिया। फुल नंबर क्या है 53245, ठीक है। माइनस वो नंबर करना है जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो 45 से पहले है 532, वही पहले भी किया था हमने। क्या किया था, फुल नंबर माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उससे पहले वाला नंबर, ठीक है। देखिए फुल नंबर माइनस नंबर जो बार से पहले है, जो रिपीट नहीं हो, 532। अब नीचे आइए 9900 दशमलव का नंबर देखिए, उसके बाद देखिए दो नंबर हैं 3 और 2, जिसकी वजह से 20 आया, क्योंकि आपने 100 का मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर निकालने के लिए, इसलिए 20 आया। अभी जो रिपीटिंग नंबर है 9 किस लिए आया, रिपीटिंग नंबर की वजह से। रिपीटिंग नंबर 2 था, इसलिए 100 का और मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से 99 आया। तो अब हम किसी भी नंबर में हमको अगर ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली करना है तो उसके ट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ये हमारी ट्रिक्स बन गई। किसी भी नंबर को, लाइक इसी को ले लेते हैं, x इक्वल टू 7.33 को करके कोई भी नंबर है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है। x इक्वल टू फुल नंबर माइनस नंबर बिफोर द बार और डिवाइड करना है, 9 और 0 लाना है। 9 किसको देख के लाना है कि कितने वार वाले नंबर हैं और कितने बिना वार वाले नंबर हैं, ठीक है। ये ट्रिक को आगे फॉलो करेंगे। अब आते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप क्या है, जब कोई वार दशमलव से पहले ही किसी अंक पे लग जाता है तो उसका सिंपल मीनिंग है कि वो नंबर निगेटिव नंबर है, समझ लीजिए। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं, नहीं आ जाए कहीं तो हड़बड़ाइए नहीं। वार का मतलब है, अगर दशमलव से पहले वाले अंक में बार लगता है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो निगेटिव नंबर है। हमारा नया टॉपिक है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सीलिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है और y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ग्राफ के ऊपर होता है या उसके ऊपर लाई करता है। मीन्स x का जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन में, वो y इक्वल टू एक्स पर लाई करता है या उसके ऊपर रहता है। इसकी वजह से सीलिंग फंक्शन इसको नाम दिया गया है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और लाइक एग्जाम्पल देखिए 4.589। अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है जिसका आपको लीस्ट इंटीजर निकालना है, लीस्ट इंटीजर का मतलब है उसको एक प्लस कर देना है। लाइक 4 दिया है, 4 पॉइंट समथिंग करके दिया गया तो 5 आ गया, 0.67 दिया गया तो +1 आ गया। अगर 4 ही दिया गया है तो उसका 4 आ जाएगा, 5 दिया गया तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं माइनस में, अगर जाते हैं -3 पॉइंट समथिंग करके दिया गया है तो +1 करना है, मीन्स 3 पॉइंट समथिंग करके दिया गया तो उसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। -4 नहीं होगा, -3 होगा। यहाँ ये चीज़ याद रखिए। लिस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में क्या दिया गया है देखते हैं। जो x इक्वल टू वाई का ग्राफ जो जाता है वो यूं करके जाएगा, y इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मीन्स जो ये डार्क पॉइंट हैं इन पर और जो ये होलो पॉइंट है उनका क्या मतलब है आपको समझाते हैं। देखिए अगर लिस्ट इंटीजर के फंक्शन में वैल्यू आती है 0 तो वो यहाँ पे लाई करेगी सेंटर में, और 0 से कुछ भी ज़्यादा आती है, मीन्स 0.001 आता है, 0.001 आता है, तुरंत ही ग्राफ यहाँ मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। गॉट इट। ऐसे ही ये 1 तब तक जाएगी जब तक 0.099 या 0.9999 ऐसे चले जाएगी इन्फिनिटी तक, तब तक वो 1 तक जाएगी, ठीक है। जैसे ही 1 होती है तब भी वो यहाँ आएगी। इसके बाद 1.00009 इन्फिनिटी तक जाइए और लास्ट में कहीं 9 या कुछ रख दीजिए, 1.0001 कहीं होगा जाके, तो वो जो है
तुरंत ही वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी और वो चली जाएगी यहाँ पे, जिसका y का वैल्यू 2 होगा। अब समझने वाली बात ये थी कि इसको सीलिंग फंक्शन इसलिए कहते हैं कि y इक्वल टू एक्स जो है ये लाइन रही, इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है या तो y इक्वल टू एक्स पर लाई करती है या उसके ऊपर लाई करती है। देखिए, एक के बाद अगर कोई भी नंबर आता है 1 पॉइंट करके, वो y इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा नंबर आएगा तो वो y इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई करेगा, लेकिन अगर 2 आया तो y इक्वल टू एक्स पर लाई करेगा। इसलिए उसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं और इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेप्स में वैल्यू आगे बढ़ती है। 1 आएगा, इसके बाद 1 आता चला जाएगा जब तक वो नेक्स्ट नंबर नहीं होगा, इसके बाद 2 आएगा डायरेक्टली, 1 के बाद डायरेक्ट 2, तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिमिलर ही है जैसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन था। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में एक चीज़ याद रखना है कि नाम तो लीस्ट है लेकिन वैल्यू बढ़ के आती है। जैसे 1.2 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2। 1.2345 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन 2। यहाँ होल सम का कोई कुछ भी नहीं है, नहीं तो होल सम लगाएं, 1.56 आ गया तो हम 2 रखेंगे, 1.23 आ गया तो हम 1 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा +1 करना है आपको, 1.23 हो तब भी 2 लाना है और 1.56 हो तब भी 2 लाना है। ठीक है, अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जस्ट अपोजिट है, 1.245 ऐसे लिखा होगा तब भी उसका वैल्यू 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, और 1.567 भी लिखा होगा तब भी उसका 1 आएगा। मीन्स इसमें जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में आता है उसमें इसमें -1 हो जाता है उससे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए माइनस वाला और ज़रूरी समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों में, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में +1 करते थे। +1 मतलब वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जो भी लीस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी वैल्यू आ रही थी उससे बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी वैल्यू है अंदर में, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो उससे वैल्यू कम होनी चाहिए या वही वैल्यू होनी चाहिए। दो चीज़ें, या तो वही वैल्यू हो या उससे कम वैल्यू हो, लेस देन और इक्वल टू एक्स। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इससे इसका ग्राफ क्या बनेगा, जाके इसको मैथमेटिकली लेस देन इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सारा डेफिनेशन वगैरह जो भी है ना कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, डोमेन और रेंज। डोमेन तो आपका -∞ टू +∞ हो जाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों में, लेकिन रेंज आपको पता है कि कैसे वेरी करती है। इंटीजर आता है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जाओ चाहे लीस्ट इंटीजर फंक्शन जाओ, रेंज जो है केवल इंटीजर बनानी है। y को रेंज से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू एक्स करेंगे ना तो x की जो भी वैल्यू निकलेगी y के फॉर्म में वो इंटीजर फंक्शन होगी, पॉइंट में नहीं आएगी। इसलिए रेंज और डोमेन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 1 आया तो 1 का 1 है, 1.4 तब भी 1 है, और उधर होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.4 का 2 हो जाता, 3.8 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 4 हो जाता, लेकिन 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 है। कंफ्यूज होने की कतई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ग्राफ लेके आया हूँ। ग्राफ को देखिए, ये उससे जस्ट नीचे मिला है। अब देखिए, इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, उसका एक ही रीजन है कि y इक्वल टू एक्स के नीचे है या तो y इक्वल टू एक्स पर है, और जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन था वो ऐसे जा रहा था ऐसे करके, लेकिन ये जस्ट नीचे आ रहा है। समझ लीजिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे जीरो का 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, और वहाँ पे 0 समथिंग करके आता था उसका वैल्यू तुरंत 1 हो जाता था, यहाँ पे पहुँच जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 0 से 1 तक अगर कोई भी वैल्यू जाएगी तो उसका वैल्यू केवल 0 रहेगा, और जब 1 पहुँच जाएगी तब ये ग्राफ शिफ्ट होगा। ये भी स्टेप फंक्शन है और सेकंड फ्लोर फंक्शन है।
वाई इक्वल टू एक्स पर लाई करता है, वाई इक्वल टू एक्स के नीचे लाई करता है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी फ्लोर फंक्शन कहते हैं. Thank you guys. I hope you enjoyed this session. Please like and subscribe and please share it. And if you have any doubt regarding least integer function and greatest integer function, just comment us.